पहला रास्ता कि मैं तुम्हें उनके सामने जाके तलाक दे दूं। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे घर वालों का जीना हराम कर दूंगा। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। असल में हम दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी क्योंकि ये काम से बहुत देर से वापस आ रहे थे। अच्छा बेटा, ख्याल रखना। टेक केयर। दिन ढले शाम हो। आनिया, आनिया, हाय, कैसी हो? हाँ, मुझे अबू जान से बात करनी है। फोन है तुम्हारे पास प्लीज? हाँ, चलो। क्या हुआ मगर? वो हाँ, कुछ नहीं। वो क्या बात है? आनिया, रोहान, तुम यहाँ आनिया के साथ? तुम कुछ कहना चाह रही थी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं। क्यों घबराई हुई हो तुम? भाई बताओ ना, पूछ रहा है रोहान तुमसे कुछ, बताओ। ये कुछ कह रही थी तुम, आनिया, तुम बताओ ना मुझे। नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे ढूंढ रही थी शायद, फोन नहीं है ना इसके पास, तो इसलिए परेशान हो गई है ना? जी। ओके। रोहान, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लवली मीटिंग। हम चलते हैं, हमें देर हो गई। क्यों बुलाया था उसे मम्मी? क्या बात करनी थी तुम्हें उससे मेरे बारे में? मैंने नहीं बुलाया उसे। बकवास बंद करो, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। एक मुलाकात क्या हुई तुम दोनों की, और राब्ते शुरू हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? भागना चाहती हो उसके साथ? भागना चाहती हो? सही कह रहा हूँ मैं। इस मासूम चेहरे के पीछे जितनी चलाकी छुपी हुई है ना, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहाँ है तुम्हारा फोन? कहाँ है तुम्हारा? नहीं है मेरे पास फोन। सब कुछ तो आपने ले लिया, कैदी बना के रखा हुआ है। अब चाहते क्या है मुझसे? कौन? वो हानिया बीबी की खाला आई हैं। जाओ। अच्छा, बता देना तुम अपने यार को, आगे ना तुम्हारे रिश्तेदारों को लेकर तुम्हारी खबर लेने के लिए। हाँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें उनके सामने क्या बातें करनी है। मुझे बताना नहीं पड़े तुम्हें। उल्टी करके फौरन। खाना जानिए तो। अरे नहीं बेटा, बस बहुत खा लिया। अच्छा, ये बहुत मशहूर बेकरी है हमारी, उसका केक है, तो लीजिए। हाँ, मैंने खाया अभी। जीते रहो। खाना जान, आप आई, बहुत अच्छा लगा। अरे बेटा, मैं तो तुम दोनों की शादी के बाद ही आना चाह रही थी, लेकिन बस मौका ही नहीं मिला। खाला, ये आप ही का घर है, आप जब चाहें आ सकती हैं। सलामत रहो। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरी बच्ची, आओ। अरे माशाल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई माशाल्लाह, तुम्हारा शौहर तो बहुत ही अच्छा है। हीरा मिला हीरा। हसन भाई तो ऐसे खामखा परेशान होते रहते हैं। मैंने तो बड़ी कोशिश की खाला जान कि उनका एतमाद जीत सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अभी तक। कहीं उन्होंने आपको मेरी खबर रखने के लिए तो नहीं भेज दिया? अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो।
मैं तो अपनी खुशी से आई हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। बेटा वो बस एहसन भाई थोड़े से परेशान इसलिए कि बेटियों के बाप है ना, तो हो जाता है ऐसा। जी जी बिल्कुल, बाप हैं वो, उनका हक बनता है। बस मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं उनका एतमाद बस बहुत जल्द जीत लूँ। बस बेटा तुम ना हमारी बच्ची को खुश रखो और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं एहसन भाई से भी बात करूंगी, इंशाल्लाह वो भी समझ जाएंगे। देखो ना कैसा खूबसूरत बंगला है, इतना प्यारा घर है। बेहानिया तुम तो ऐशी कर रही होगी। खाला जान ये सब कुछ आने गई तो है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए तुम दोनों की जोड़ी को। अरे कितनी खूबसूरत जोड़ी है। हाँ जमीला को जाके बताऊंगी। कैसी फिक्र करते रहते हो, खुशबाश है तुम लोगों की बच्ची। खाला जान चाय ठंडी हो रही है, आप चिप्सी खा रही। अच्छा ये ले इनको दे। अरे जीते रहो बेटा, तुम तो इतना कुछ खिला दिया मुझे। एक गलती एहसन की, सिर्फ एक गलती ने उसकी बेटी को कितनी मुश्किल में फंसा दिया है। ये ठीक है कि हर बाप अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचता है, लेकिन इतना बड़ा फैसला करते हुए आंखें तो बंद नहीं रखनी चाहिए ना। ठीक कहता है इंस्पेक्टर काजिम के आपके भाई साहब ने बड़ा घर देखा, बड़ी गाड़ी देखी और आंखें बंद करके बेटी दे दी। अब देखो वो बेचारी भुगत रही है। देखिए पापा, जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन उस बेचारे को अब इस मुश्किल से तो निकालना पड़ेगा ना। अब जब बात मारपीट पर आ गई, वो भी ऐसी मारपीट कि जहां पे उसकी जान खतरे में है, तो सही नहीं है। लेकिन हम क्या करें, क्या करें हम? जब भी उसे लेने के लिए जाते हैं वो आने से इनकार कर देती है। चुपचाप सारे जुल्म सह रही है। अब बताओ इस सूरत में हम क्या करें? और मुझे तो लग रहा है कि उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कम ऑन रोहान, आजकल के इस दौर में कम्युनिकेशन का जो कुछ यहाँ पे है सिलसिला, उसमें माँ बाप को इतना मैसेज पहुंचाना कौन सा मुश्किल है कि मैं आना चाहती हूँ मगर ये शख्स मुझे डरा धमका रहा है। यार आपने भी ना मॉम वाली बात अब रिपीट कर रहे हैं इस वक्त। हमें देखा जाए तो वो भी कोई गलत तो नहीं कहती। वैसे भी ना, ये उनका अपना पर्सनल मैटर। डैड, आपने उसका डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा नहीं देखा। हमारे माशरे में तो वैसे ही औरत की आवाज को दबा दिया जाता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन हालात में भी वो बर्दाश्त करें। हम तो बस उनको पर्सनल मामला क्या है कि अपनी आंखें बंद कर लेते। डैड मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन वो मॉल में भी मुझे कुछ कहना चाह रही थी मगर फिर जुनेद आ गया। वो बहुत मुश्किल में है डैड, बहुत मुश्किल में। वी हैव टू हेल्प हर। ठीक है, कैसी मुश्किल है मेरे खुदाया, ना मेरे आंसू थमते ना मेरा दर्द कम होता है। कैसे बताऊं कि मैं सेवान की कैद में हूं। यहाँ रहूं तो पल पल मरना है, अगर जाऊं तो जिंदगी भर का पछतावा।
मुझे माफ कर दीजिएगा अब्बू जान, मैं हार गई, इस अजियत को नहीं सह पा रही। आसानी से तुम उसे जान नहीं छुड़ा सकती। के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर मौत तो छोड़ो मुझे। सड़क पे देख के नहीं जा सकते क्या? हटाओ उसे। हटो। मैंने स्टिच कर दिया है, 1 हफ्ता केयर करना होगा, 1-2 दिन दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा। वैसे ये लगी कैसे? छुरी का कट तो लग नहीं रहा। ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, काम हो जाए तो बिल बता देना। बिल बाहर काउंटर पे है, आप वहां जाके जमा करा दें। चले हानिया। मौसूफ कितने बदतमीज थे। नर्स, नर्स, आप प्लीज इनको ले जाए। आप दोनों यहाँ कैसे? इसका बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया था थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे लाना पड़ा इसको, लेकिन अब ठीक है ना? रूम यहाँ कैसे? मैं रोड पे था, मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने देखा एक कमीने ने एक बड़े पापा को मार दिया अपनी गाड़ी से। शुक्र है कि मैं था, तो मैंने सोचा कि मैं ले आता हूँ यहाँ पे। खैर हानिया तुम कैसी? ये बिल्कुल ठीक है। अब चलो हानिया, डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है, घर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, वो बाबा आपके साथ है? जी जी। आप इंजेक्शन ले आइए। अच्छा एक्सक्यूज मी जी। ये जो कपल जो अभी यहाँ से गया था जी, इनके साथ क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वही बस मारपीट का केस है। लड़की के हाथ पे इतना बड़ा कट लगा है और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो छुरी लगी है, जबकि लड़की की हालत देख के साफ जाहिर हो रहा है कि उस पर घरेलू तशद्दुद किया गया है। पहले तो ये लोग बीवियों को खूब मारते पीटते हैं और फिर पुलिस से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। अरे आप कहाँ खो गए? आपकी कुछ लगती है क्या? तो जाइए प्लीज इंजेक्शन ले आइए। हम मायरा की जबान पर तो बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए, 1 की 10 लगाकर बताती है वो। मैं तो कह रही हूँ जमीला, हानिया जिस घर में है ना, अरे उसके ख्वाब तो लड़कियां देखती हैं।
इतना बड़ा घर, बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, और क्या चाहिए। अपनी हानिया तो बहुत खुशकिस्मत है। यही तो मैं भी समझा रही थी, लेकिन पता नहीं एहसन के दिल में कौन से वहम बैठ गए। अरे उनको कहो कि बेटी का घर बसाना है ना तो थोड़ी सी सख्ती करें। अरे ये नहीं कि बेटी हर बात जो आकर माँ बाप को बता दे। बेटियों का घर बसाने के लिए माँ बाप को ना पत्थर का दिल करना पड़ता है। और ये अम्मा कहा करती थी कि शादी से पहले मोम का और शादी के बाद पत्थर का कर लो, फिर जाके लड़कियां बसती हैं। हाँ भाई सही कह रही हो तुम, लेकिन एहसन कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं। अरे जमीला, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने इतना प्यारा दामाद दिया है। अरे कितना समझदार है, प्यार करने वाला है, अकल वाला है, हैं? उसकी जगह कोई और होता ना तो कब का लड़की को घर भेज देता वो। अरे पता है हानिया की तरह मुझे भी खाला कह रहा था। अरे सच पूछो ना तो मेरा दिल जीत लिया उस लड़के ने। सच, मेरे तो दिल का बोझ हल्का हो गया है। बस अब एहसन से बात करना बाकी है। अच्छा ठीक, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थक गए। अभी से थक गई हो? अभी तो इतनी सारी शॉपिंग करनी, क्या हो गया तुम्हें? आंटी, मुझे लगता था कि शॉपिंग का शौक सिर्फ मुझे है, लेकिन आप तो मुझसे भी आगे निकली। लगता है अंकल की आधी इनकम इधर ही जाती है। बिल्कुल नहीं, मुझे शॉपिंग का कोई शौक नहीं, बस ये है कि मैं अकेली निकलती हूँ ना सब जगह, तो तुम्हारे साथ हूँ तो आज मजा आ रहा है। क्यों, रोहान आपके साथ नहीं आता? वो तो यूजलेस है, उसको शॉपिंग से नफरत है, उसके सारे कपड़े मुझे खरीदने पड़ते हैं। चलें अब मैं हूँ ना, अब से हम दोनों पार्टनर। ये अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट जब मैं जाऊंगी ना उसके लिए चीजें लेने तो तुम्हें साथ लेके जाया करूंगी, तुम चूज कर लेना। लेकिन मुझे तो उसकी पसंद नापसंद का कोई आइडिया ही नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी ना, हूँ ना मैं तुम्हारे साथ। वैसे आंटी, रोहान आजकल कहाँ बिजी है? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। मत पूछो, अपने कजन के मसलों में फंसा हुआ है। कजन? उसके चाचा की जो बेटी है ना, माँ बाप ने कोई गलत लोगों में उसकी शादी करा दी है। उसके हर रोज मसले मसाइल बढ़ते जाते हैं, तो मेरा रोहान बेचारा बीच में फंसा है। रोहान क्यों हेल्प कर रहा है उसकी? क्योंकि रोहान नरम दिल है, अच्छा बच्चा है और वो मना नहीं कर सकता। मैं इतनी परेशान हूँ, मैंने उसको इतनी समझाने की कोशिश की है कि पता है आजकल दुश्मनी हो जाती, खुदा ना खासा कोई ऐसे वैसा बंदा मिल गया उसके सामने से तो क्या करेंगे हम। तो माहौल बहुत बुरा है ना। देखो मेरी तो वो सुन नहीं रहा, तुम समझाने की कोशिश करो क्योंकि तुम्हारी तो बहुत दोस्ती है उससे, शायद तुम्हारी बात मान जाए। ओके आंटी, मैं बात करती हूँ इससे। नसरीन गई थी हानिया की तरफ, जुनैद की बड़ी तारीफें कर रही थी, बता रही थी कि दोनों मियां बीवी हंस हंस के बातें कर रहे थे। हानिया बहुत खुश है। एहसन, अपनी बेटी को बसने दे। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना? कब तक आप इस दुख में बैठे रहेंगे? आप जानते हैं ना आपको इस तरह टूटा हुआ देखकर मुझ पे क्या गुजरती है। मायरा का सोचे, वो आपको इस तरह अफसरदा देखती है तो उस पे क्या गुजरती है। इतने सारे लोगों ने बता दिया आपको कि हानिया ठीक है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आपको यकीन नहीं। जो कुछ मैं देख कर आया हूं, मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं है। क्या देख लिया आपने अपनी आंखों से? बताएं जरा। खुदा का वास्ता है अपनी बेटी का घर बसने दे। मैं तबाह कर रहा हूं उसका घर, वो खुद को तबाह कर रही है, जानबूझकर कर रही है ऐसा। हमसे छुपा रही है, कुछ नहीं बता रही। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाओ ना उसके घर, जाकर देखो। तुम तो मां हो, उसकी सूरत देखते ही पहचान लोगी कि उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि तुम वहां नहीं जाना चाहती, तुम उसको देखना ही नहीं चाहती, मिलना ही नहीं चाहती। आप जरूरत से ज्यादा देख रहे हैं, जो हकीकत नहीं है वो भी। तुम्हारी बेटी ने
खुदकुशी की कोशिश की। कल रात वो हॉस्पिटल में थे। हाँ, हानिया ने? किसने कहा है आपको? रोहान ने। मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं रहने दूंगा। कुछ भी हो, मैं उसे उन परिंदों के चुंगल से आजाद करवा के ही दम लूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और लोग कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, बस। वो आ जाएगा, अब प्लीज यहाँ से जाइए। मेरी बात कुछ नहीं करेगा वो। मेरी गैर मौजूदगी में क्या करने का प्लान है, बोलो। जी तानिया, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हें ना तुम्हारी फैमिली को। ये कुछ नहीं होगा। एक बार कह दो कि तुम्हें यहाँ से जाना है, बोलो। दिन ढले शाम हो। रोहान बेटा, कहीं जा रहे हो? जी, वो बादशाह से मिलने जा रहा था। कोई खास बात है? नहीं, बस ऐसे ही। क्यों? अच्छा चलो फिर कैंसिल कर दो। मैंने तुम्हारे लिए और सुम्बुल के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ना एक टेबल बुक किया। मैं चाहती हूँ तुम उसको खाने पे लेके जाओ। मॉम, मैं बासित को टाइम दे चुका हूँ। तो बासित कहाँ भागा जा रहा है? तो सुम्बुल कहाँ जा रही है? रोहान बेटा प्लीज ना, तंग मत करो। अच्छा, इस डिनर की कोई खास वजह? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों वक्त गुजारो और एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। एक दूसरे को जानने के लिए वक्त नहीं गुजारने की जरूरत है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? जब वक्त गुजारोगे तो होगी ना। प्लीज ना रोहान, देखो तंग मत करो, हाँ कर दो ना। छोटी सी तो बात है, खाने पे लेके जाना है तुमने बेटा। अच्छा फाइन। गुड बॉय। मैं सुम्बुल को फोन करके कहती हूँ कि तुम उसे उठाने आ रहे हो। थैंक यू। बासित, सॉरी यार, एक छोटा सा मसला हो गया है। बहुत खूबसूरत लग गया आज। ये बनाओ उसने कहा, ये हो संगम सब मेरे लिए है ना। तुम क्यों भागना चाहती हो मुझसे? क्यों अपनी जान लेने पर तुली हुई हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी नहीं, अब मेरी जान बसी है। कि तुम मेरी जान ले सकती हो? ले सकती हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़े से चक्कर आ गए थे। चक्कर आ गए या ना जाने का बहाना बना दिया तुम? मैं बहाना नहीं कर रही जुनैद। वो डॉक्टर ने कहा था ना, खून की कमी से कमजोरी हो गई है। क्या सिर्फ कमजोरी की वजह से तुम नहीं जाना चाहती? मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम शिकायत करती हो ना कि मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके नहीं चाहता, तुम्हें सब अपनी गुजारता। बस आज हम बाहर जाएंगे, बातें करेंगे, घूमे फिरेंगे, खाने खाएंगे। सिर्फ मैं, सिर्फ तुम। चलो।
किसका फोन था? वासिफ का था, गालियां दे रहा था। क्यों? वो उससे मिलना था ना आज, अगर मॉम ने इंसिस्ट किया तो मैं इधर आ गया। क्या मतलब? अगर आंटी ना कहती तो नहीं आते? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे साथ बस कल बाय द वे उस दिन आई एम सॉरी, तुम्हें डैड की बातें बुरी तो नहीं लगी? क्या हुआ? क्या? आई एम सेइंग कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि डैड उस दिन लाइक ही हैज नो राइट टू लाइक इंटरफेयर इन योर मैरिज एंड स्टफ? अरे नहीं, मुझे पता, वैसे ही गपशप कर रहे थे, मैंने बुरा नहीं माना। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऑर्डर कर लें। क्या हुआ? Nothing. खाना अच्छा है? I love this place. क्या किया? अच्छा कुछ नहीं होता, आप बैठिए, सिर्फ पानी था, मैं बस ये वॉशरूम से होता हूँ। आनिया, आनिया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? आप मुझसे बात ना करें। खुद को हमसे दूर रख के तुम अपना दर्द नहीं छुपा सकती हो। समझ में आ रही? तुम्हारी अजियत जो वो कम नहीं होगी। तुम्हारा दर्द जो है सिर्फ दर्द देने वाले से कम हो सकता है आनिया, और बस। कुछ नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, सब कुछ। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी अजियत, तुम्हारी तकलीफ सब दिख रही है मुझे। मैं जानता हूं तुम जुनैद के साथ नहीं रहना चाहती हो, तुम उसके साथ खुश नहीं हो। वो मेरा शौहर है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। उस वक्त भी तुमने झूठ कहा था, तुम आज भी झूठ बोल रही हो। तुम्हें पता है कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका झूठ जो ना छुपा नहीं पाता है। तुम्हारा चेहरा उन्हीं में से है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझे इन्हीं हालात में गुजारा करना है। आनिया, तुम्हें पता है चाचा कितने परेशान हैं। वो सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, सारी तकलीफ, सारा दर्द, सब कुछ, मगर वो अंदर ही अंदर कुटते रहते हैं बस। सब कहते हैं कि हानिया खुश है अपने घर, सही है, ठीक है सब कुछ, मगर उनका दिल नहीं मानता है। उन्होंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया है, वो जानते हैं कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना, उस दिन मॉल में कुछ कहना चाह रही थी ना, बोलो मुझसे, क्या कहना चाह रही हो? वो आ जाएगा, आप प्लीज यहाँ से जाइए। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करेगा वो। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो तुम? बाथरूम। लेडीज वॉशरूम तो आगे है,
या मर्दों के वॉशरूम के सामने तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, चले? चलो कोई और चलते खाने में। किधर थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर, मुझे लगा चले गए। रोहान, आर यू ओके? हाँ, शायद तबीयत शायद थोड़ी सी खराब है। इज इट फूड? आई थिंक सो। यहाँ से चले? ओके। एक्सक्यूज मी, चेक प्लीज। तुम्हें पता है चाचा कितने परेशान हैं? वो सब जानते हैं तुम्हारा मन में सारी तकलीफ, सारा दर्द, सब कुछ, मगर वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं बस। सब कहते हैं कि हानिया खुश है अपने घर, सही है, ठीक है सब कुछ, उनका दिल नहीं मानता है। उन्होंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया है, वो जानते हैं कि तुम खुश नहीं हो। वो मेरा शौहर है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। हम बात समझ नहीं रहे हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझे इन्हीं हालात में गुजारा करना है। हेलो। क्या हुआ रोहान? तुम्हारा मूड क्यों बदल गया अचानक? मेरी कोई बात बुरी लगी? तुम डिनर पे इस तरह खामोश क्यों हो गए? मेरी तबीयत नहीं ठीक है। क्या हुआ तबीयत को? कुछ नहीं, देखो I'll talk to you later. सही है? क्या है, हर वक्त लड़कियों की तस्वीरें दिखाती रहती हो मुझे। अरे तुमने तो कहा था कि नजर रखो, अब कोई शादी की बात नहीं कर रहा तो क्या करूं? हाँ कहा था मैंने, लेकिन अपने बेटे का क्या करूं? उसके सर पर तो मायरा का भूत सवार है, किसी और का नाम ही नहीं ले रहा वो। छोड़ो इस बात को, तुम ये देखो, ये वाली लड़की कितनी खूबसूरत है और पता है बहुत पैसे वाली है। मैंने तो गलती कर दी, जो भांजी के चक्कर में रिश्ता तय कर दिया। अरे भाई ये भांजी भतीजी कुछ नहीं होता, अपना कोई साथ नहीं देता, समझी तुम? कहती तो तुम ठीक हो। चलो मैंने सोचा इतनी बातें चल रही हैं जमीला की बेटियों की, तुमने सुना होगा तो तुम्हारा भी ज़हन बदल गया होगा। कैसी बातें? मुझसे पूछ रही हो तुम? मेरा तो काम ही यही है, मुझे सारी बातों को पता होता है। वैसे मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ है ना, बुरा हुआ है। घर की बहू बेटियों की बातें बाहर गली मोहल्ले में सबके जबानों पे जब घूमेगी तो ऐसी जगह रिश्ता करके क्या फायदा? लेकिन उसने तो कहा था कि छोटी सी लड़ाई है और कुछ भी नहीं, सब ठीक है। चाची वो सिर्फ रिश्ता निभा रही है, पता नहीं क्या कुछ सह रही होगी वो वहां पे। वो कर भी रही है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दुख ना हो, ताकि आपकी इज्जत पर कोई ठेस ना पहुंचे। किस किस्म की फजूल इज्जत है जिसमें आप अपनी बेटी को उसके ससुराल में मरने और पिटने के लिए छोड़ दें? ये किस तरह की इज्जत है ये? मेरे नजदीक तो ये बेगैरती है कि आपकी बेटी तड़प तड़प के मर रही हो और आप, मुझे नहीं चाहिए इस तरह की खोखली इज्जत। हम और कर भी क्या सकते? अगर हमें पता है कि वो वहां उस तरह रह रही है तो हम उसको वापस क्यों नहीं ले आते हैं? ऐसे नहीं ला सकते ना, जब तक वो खुद नहीं चाहेगी। किस तरह से लेके आ सकते? उसे मार के पकड़ के घसीट के लेके आया जा सकता है। मुझे तो लगता है हानिया अभी पागल हो गई और कुछ नहीं। उसी की जान को खतरा है ना। अगर हम इस तरह की कोई भी हरकत करेंगे तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। जुनैद बहुत चालाक है, तुम दूसरा चेहरा नहीं दिखाएगा। हानिया की खामोशी उसकी साथी, उसका फायदा उठा रहा है वो, बिल्कुल ही खामोश करके रख दिया उसे।
हमें ही कुछ करना होगा ना। देखो हम एक दिन के लिए जा रहे हैं, पीछे से घर का बहुत ध्यान रखना, समझ गए? शीनी आजा, बहुत देर हो गई है। बस आई। वहीं से कह दे अच्छी से कि घर का ख्याल रखे, कोई अरे गहरे ना घुसाए। जुनैद तो शाम तक आ जाएगा, लेकिन हानिया तो घर में है, कान और आंखें खुली रखे। क्या बात है, मेरे जाने पे उदास नहीं हो रही हो? खुश हो? क्या समझो तुम्हारी इस खामोशी का? क्या बात है? मेरी गैर मौजूदगी में क्या करने का प्लान है? बोलो। जी? अरे मजाक कर रहा हूं यार। तुम जानती हो कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। तो मेरी मर्जी के बगैर एक कदम नहीं उठाती। क्या हो गया जान? तुम्हारे बाल ठीक कर रहा हूं सिर्फ। जुनैद आ जाओ भाई। वोरा साहब का फॉर्म बहुत दूर है बेटा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। दरवाजा लॉक रखना, कहीं बाहर मत निकलना। हाँ, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है वहाँ गली के कोने पे, किसी को भिजवा के उसको ठीक करवा दो। सही है? वैसे आप कौन? रोहान। जुनैद को बताओ कि मैं आया हूँ। साहब तो किसी काम से बाहर गए हैं। हाँ, उसने मुझे बताया, वो बस आ रहा है। वो साहब, वो मैं उनसे पूछे बगैर आपको कैसे है? तो तुम फोन मिलाओ ना, बल्कि एक काम करो, मेरा फोन लो, बात करो। तुमने मुझे समझ के रखा हुआ है, बल्कि मैं चला जाता हूँ। सही है? फिर वो आके तुम्हारा जो हाल करेगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। नहीं साहब, वो आपके बारे में कुछ बताया नहीं ना उन्होंने। आप साहब को कुछ मत कीजिएगा, बस साहब अभी आने वाले हैं ना। हाँ, आते ही होगा वो। ठीक है, अजीब आदमी है, बुला के खुद ही चला गया। साहब आप ड्राइंग रूम में बैठे, साहब तो अभी है नहीं, आप जब तक उनका इंतजार कर लें। घर पे कोई भी नहीं है? नहीं जी, अभी तो कोई भी नहीं है, सब गए हुए हैं। बड़ी बाजी, आजम साहब, कोई भी नहीं है? आजम साहब भी नहीं है जी। हाँ, हानिया बेबी हैं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं इधर ही हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक, किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। हेलो, हाँ जुनैद। हाँ, किधर है गए भाई? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक ठीक, सही है। ठीक, मैं 10 मिनट और हूं, फिर मैं जा रहा हूं यहां से। ठीक है? रोहान, यहाँ? मैं तुमसे बात करने आया। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ रोहान। जुनैद अभी अभी यहाँ से गए हैं,
घर के सारे नौकर मुझ पे नजर रखते हैं। अगर उन्हें पता चल गया, यहाँ से चले जाओ। हानिया तुम अपनी हालत देखो, वो तो जालिम है ही, तुम क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रही हो? आप जुनैद को नहीं जानते, वो मुझे कभी आजाद नहीं करेगा। अगर मैं चली भी गई तो वो अम्मी अब्बू को नहीं छोड़ेगा। आप यहाँ से चले जाओ। हानिया मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हें ना तुम्हारी फैमिली को, ये कुछ नहीं होगा। एक बार कह दो कि तुम्हें यहाँ से जाना है, बोलो। हानिया तुम्हारी ये खामोशी कुछ नहीं हासिल होने देगी। वो तो जालिम है, वो तो मज़ीद जुल्म करेगा तुम पे। बताओ मुझे। धनेशा